ये जो अब तुम डर के मारे भाग रहे हो जैसा चूहा बिल के अंदर भागता है, ये सब अपने आतंकी पहलगाम भेजने से पहले सोचना चाहिए था। अटारी वाघा में जो परेड चलती है या इसके थ्रू आवागमन होता है, सब बंद करो, खत्म करो ये। कल इंडिया की तरफ से एक सफारती जंग का आगाज किया गया और आज पाकिस्तान ने 24 घंटे गुजरने के बाद बड़ी कैलकुलेशंस के साथ कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद कुछ इकदामात का ऐलान किया है, जो जाहिर है जिससे इंडिया खासा परेशान है। इंडिया के अंदर परेशानी क्यों, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से इकदामात किए गए हैं, सबसे पहले वो आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान ने एक तो अपनी फजाई हदूद जो है इंडियन तैयारों के लिए बंद कर दी है। इंडिया से जो भी तैयारा यूरोप जा रहा है या फिर वो सेंट्रल एशिया जा रहा है, वो अब पाकिस्तान की हदूद से नहीं गुजर सकेगा। और ये जो पाबंदी है 1 माह के लिए लगाई गई है, उसके बाद दोबारा पाकिस्तान सोचेगा कि इस पाबंदी को कंटिन्यू रखना है या फिर इस दौरान अगर समझौता हो जाता है तो फिर इसको रिवर्स कर दिया जाएगा। अब ये सिर्फ इंडियन तैयारों के लिए नहीं है, बल्कि हर वो जहाज जो पाकिस्तान से गुजर के इंडिया जाता है उन सब के लिए ये इकदाम कर दिया गया, ये पाबंदी लगा दी गई है। इससे इंडिया को बहुत माली नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया की एयर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और अब अगर उसे डाइवर्ट करके वो किसी और जरिए से, चाइना से या किसी और साइड से अगर यूरोप की तरफ या फिर मिडल ईस्ट की तरफ जाती है तो टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। तो वहाँ जो इंडियन एयरलाइंस हैं या फिर दूसरी एयरलाइंस जो इंडिया जाती हैं, उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त के। ये तो टिकट्स जो हमारे डबल हो जाएंगे और इंडियन शहरी कैसे इनको अफोर्ड करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने ऐलान किया कि सिखों के अलावा जो सिख यात्री इस वक्त पाकिस्तान की विजिट पे हैं या यात्रा पे हैं, उनके अलावा तमाम भारतीय शहरी जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उनको 48 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान छोड़ देने का हुक्म जारी कर दिया गया है। अगर 48 घंटों के बाद यहाँ पे कोई इंडियन शहरी पाया गया पाकिस्तान में तो एक डैम बनाना चाहता है, लेकिन सिंध ताश मुआहदे की वजह से वो डैम नहीं बना पा रहा। अब अगर सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल हो जाता है तो फिर इंडिया फौरी तौर पर वहां पर डैम बनाना शुरू करेगा। और पाकिस्तान ने इसके जवाब में आज इंडिया को धमकी दी है कि अगर आपने पानी रोकने की कोशिश की तो हम इसे जंग समझेंगे, ऐलान जंग समझेंगे और पाकिस्तान की तरफ से फिर एक जंगी सूरत होगी, फिर हम इसका जवाब देंगे। अब इसका जवाब ये हो सकता है कि जो चनाब के ऊपर या झेलम के ऊपर जो इंडिया ने, या रावी के ऊपर या ब्यास के ऊपर या फिर दरिया सतलज के ऊपर जो इंडिया ने डैम बना रखे हैं, फिर पाकिस्तानी त्यारे उन डैम्स को उड़ा सकते हैं और अगर वो डैम ख़त्म हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, तो फिर ये सारे दरिया जो पाकिस्तान की तरफ आते हैं वो रवां हो जाएंगे। तो पाकिस्तान ये कदम उठा सकता है, क्योंकि जाहिर है जब आपने मुआहदा ही कैंसिल कर दिया है, ख़त्म कर दिया और वो भी एक तरफा तौर पर ख़त्म किया है, तो फिर इन डैम्स की कोई हैसियत नहीं रहती। फिर इंडिया को ये डैम्स भी खत्म करने पड़ेंगे या फिर पाकिस्तान खत्म करेगा। तो ये एक धमकी है जिसको इंडिया अच्छी तरह समझ रहा है कि इसका हमें नुकसान क्या होगा। साथ साथ पाकिस्तान ने यह भी डिक्लेयर किया है कि शिमला मुआहदा जो है उसके ऊपर भी नजरसानी की जाएगी। अब ये बड़ी परेशानी है इंडिया के लिए, क्योंकि शिमला मुआहदा वो मुआहदा था जिसके बाद LOC बनी थी, यानी कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के दरमियान एक लाइन खींची गई थी जिसे LOC कहते हैं, और उसके ऊपर इंडिया ने अब बाड़ लगा दी है, वो वहाँ पे उसने फेंस लगा दी है। अब अगर शिमला मुआहदा खत्म हो जाता है तो फिर इंडिया को ये फेंस खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान फिर इस फेंस को उखाड़ देगा और जब उखाड़ेगा तो ज़ाहिर इंडिया कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि मुआहदा ही खत्म हो गया। तो इसीलिए इंडिया शिमला मुआहदे पे बात नहीं कर रहा, लेकिन आज पाकिस्तान ने थोड़ा सा इसको छेड़ा है कि अगर आपने हमें डिस्टर्ब किया तो शिमला मुआहदा भी मुअत्तल कर देंगे, और अगर ये मुअत्तल हो गया तो LOC जो है वो भी खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है। अब हर किस्म की ट्रैफिक के लिए 48 घंटे बाद वाघा बॉर्डर जो है वो बंद कर दिया जाएगा। ये 48 घंटे इसलिए दिए गए हैं कि यहाँ पे जो इंडियन शहरी हैं वो वापस जा सकें। अब 48 घंटे बाद जब ये बॉर्डर बंद कर दिया जाएगा तो फिर वो तमाम शहरी जो इंडियन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं, उन्हें फिर UAE के रास्ते इंडिया वापस जाना पड़ेगा। यहाँ से कोई रास्ता फिर इंडिया जाने का नहीं बचेगा। तो बॉर्डर जो है ऑलमोस्ट उसका नोटिफिकेशन हो गया है, 48 घंटे बाद इसको मुकम्मल तौर पे सील कर दिया जाएगा। साथ साथ इंडिया ने, क्योंकि सार्क वीज़े जो सार्क स्टिकर्स थे वो बंद किए थे, तो पाकिस्तान ने भी उन तमाम इंडियन शहरियों के सार्क वीज़े ख़त्म कर दिए हैं जो पाकिस्तान से रिलीज़ हुए हैं, या सार्क वीज़ों के ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर लोग विजिट करते हैं, उन सबको भी पाकिस्तान की तरफ से इनकार कर दिया गया है। साथ ही इंडिया ने क्योंकि पाकिस्तानी सफारती अमला कम कर दिया था, तो पाकिस्तान ने भी इंडिया का सफारती अमला ख़त्म कर दिया है। यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो इंडियन हाई कमीशन है उसके अंदर जो उनकी नेवी के लोग हैं, जो उनकी फ़िज़ाइया के यानी एयरफोर्स के लोग हैं और जो उनकी बड़ी फ़ौज के लोग हैं, उन सबको इंडिया वापस जाने का हुक्म जारी कर दिया गया।
इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ रॉ के एजेंट्स भी थे, उन सब की फहरिस्त भी इंडियन एम्बेसी के हवाले कर दी गई है और उनको ये हुक्म दिया गया है कि आपने 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान छोड़ देना है। तो अगर वहाँ पे पाकिस्तान का अमला कम करके 55 से ये जो अब तुम डर के मारे भाग रहे हो जैसा चूहा बिल के अंदर भागता है, ये सब अपने आतंकी पहलगाम भेजने से पहले सोचना चाहिए था। अटारी वागा में जो परेड चलती है या इसके थ्रू आवागमन होता है, सब बंद करो, खत्म करो ये। दोस्तों, ये परेड मुझे पहले भी पसंद नहीं थी। आपने सुना नहीं मिस्टर विक्रम मिस्री को बोलते हुए कि हमने कर दिया है, तो अभी तुम्हें शक क्या हो रहा है? कब तक ये लश्कर और जैश के पीछे छुपे रहोगे? बोलो आसिम मुनीर को, जगाओ उसको, कहना मौलाना साहब जगो, हाफिज साहब जगो। तुम लोग टेररिस्ट हो, जिहादी हो, चोर, उचक्के, डकैत हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं तुम्हारा आर्मी चीफ चोर है। मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं शिमला एग्रीमेंट को मारो गोली, शिमला एग्रीमेंट की जीरो वैल्यू है। मैं सारे के सारे पाकिस्तानी पंजाबियों से पूछ रहा हूं तुम्हारी औकात क्या है, तुम ये बता दो। आज चाहिए था। अब डरने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो होने वाला है तुम्हारे साथ वो तो होगा। कल शाम विक्रम मिस्री जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं भारत के, वो आए प्रेस के सामने, उन्होंने कुछ बातें बोली। सबसे पहले बोला कि भारत को आप डरा नहीं सकते, भारत को आप झुका नहीं सकते। वो एक रन डाउन दे रहे थे जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें शामिल सारे के सारे मेंबर्स एंड प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने बोला सबसे पहले भारत इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखता है, यानी कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी के जो भी शरायत हैं, जो भी शर्तें हैं उसकी अब भारत नहीं मानेगा। पाकिस्तान में खलबली हो गई और इसके रिएक्शंस भी आए हैं। रिएक्शंस मैं बाद में डिस्कस करूंगा दोस्तों, फिर मैं आपको बताऊंगा कि और क्या होने वाला है। जो मेरी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले बोला कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसको करो बंद करो फिलहाल के लिए, जब तक पाकिस्तान अपनी औकात में ना आए, अच्छी वाली औकात में। जब तक पाकिस्तान पूरा गुरेज न करे आतंक से, तब तक पाकिस्तान में पानी नहीं जाएगा। अब भारत क्या करेगा? भारत डैम बनाएगा दोस्तों, भारत पानी डाइवर्ट करेगा और पाकिस्तान में सूखा होगा। पाकिस्तान में सूखा होगा। पाकिस्तान अभी देखिए समर्स धीरे 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 चढ़ रहे हैं, 40 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस कर गया है और पाकिस्तान में कई जगह ये जो टेम्परेचर है दोस्तों, ये 50 डिग्री पार भी करता है। भारत में भी करता है, पाकिस्तान में भी करता है। वहां पे खेती कैसे होगी? अब देखिए साहब, पहली चीज, पहला वार इंडस वाटर ट्रीटी, दूसरा वार बोला कि अटारी वागा में जो परेड चलती है या इसके थ्रू आवागमन होता है, सब बंद करो, खत्म करो ये। दोस्तों, ये परेड मुझे पहले भी पसंद नहीं थी। ये जो परेड है, आई नेवर लाइक्ड इट। ये शोबाजी, सामने पाकिस्तानी हैं, यहां पे इंडियंस हैं, नाच गाना चल रहा है। आई वॉज नेवर इन फेवर। अच्छा हुआ बंद हो गई परेड। मैं तो कह रहा हूं उसको परमानेंटली बंद करो, कहानी खत्म करो, कलेश काटो। तीसरी बात बोला कि साहब सार्क वीजा वाले जितने हैं आउट, फौरन निकलो। चौथी बात यह बोली कि आगे सार्क वीजा नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो हुई है, अगर इंडस वाटर के अबेयंस के बाद अगर कोई बात हुई है, वो ये हुई है कि जो डिफेंस अटैचीज हैं पाकिस्तान में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, उनको बोला है कि तुम लोग वापस भारत को बोलते हुए कि हमने कर दिया है। तो अभी तुम्हें शक क्या हो रहा है? शक क्या हो रहा है? भारत नहीं कर सकता, अच्छा तुम आतंकी भेज सकते हो, तुम 26/11 कर सकते हो, तुम पार्लियामेंट पे हमला कर सकते हो, तुम अक्षरधाम पे हमला कर सकते हो, ठीक है, तुम सब कुछ कर सकते हो। 1993 दाऊद इब्राहिम के थ्रू तुम बॉम्ब ब्लास्ट कर सकते हो, तुम कश्मीर में आतंकवाद कर सकते हो, तुम पंजाब में लोगों को मरवा सकते हो। भारत ये नहीं कर सकता अंडर इंटरनेशनल लॉ। आई एम सॉरी माय फ्रेंड, आई एम सॉरी, भारत कर चुका है। अभी तुम्हें जिसके सामने रोना है, तुम लोग जाओ, आंसू बहाओ, पैर पकड़ो, पानी का स्विच ऑफ है, नल का बंद हो चुका है, टोटी तोड़ चुका है भारत। अब प्यास से मरो। अशफाक हसन, ये ब्रिगेडियर अशफाक हसन हैं, ये कहते हैं, अब देखो ये ब्रिगेडियर है पाकिस्तानी फौज का अशफाक हसन, ठीक है, ये जंगली सुअर जैसी शक्ल वाला, इसकी शक्ल लगाओ जरा, ये आपको ब्रिगेडियर लगता है? ऐसे नहीं लगता जैसे को हलवाई बैठा है गले के पीछे? ये अपने आप को ब्रिगेडियर कहता है। ये कहता है पाकिस्तान को भी अधिकार है पीठ में हमारे खंजर उतारा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कौन सी शिमला अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं हम? शिमला अग्रीमेंट से वॉकआउट कर जाओ ना यार, तुम तो कर चुके हो। 1999 में जब कारगिल का ऑपरेशन लॉन्च हुआ, यू वायलेटेड द शिमला अग्रीमेंट। शिमला अग्रीमेंट हैज नो वैल्यू फॉर अस टुडे। जाओ,
उसका प्रिंट आउट लो शिमला एग्रीमेंट का, ठीक है पाकिस्तानियों, और उसको फाड़ दो और डस्टबिन में डाल दो मेरी तरफ से। जिस दिन पाकिस्तानी फौजी कारगिल में चढ़े थे, जिस दिन, उस दिन शिमला एग्रीमेंट मर गई। तुम्हें पता होना चाहिए, इस टाइप के अनपढ़ लोगों को अगर तुम ब्रिगेडियर बनाओगे, फिर तुम्हारी फौज कैसी है। आई मीन गॉड कैन ओनली हेल्प योर आर्मी, इफ एट ऑल गॉड कैन हेल्प। ये हाल है तुम्हारे ब्रिगेडियर्स के, जिनको यही नहीं पता कि शिमला एग्रीमेंट में लिखा क्या। पढ़ लिया करो, मदरसे से बाहर निकलो, गो टू अ रेगुलर स्कूल। ये जो ब्रिगेडियर है, इस ब्रिगेडियर को क्लास 6th में दोबारा भर्ती करवाओ, किसी प्राइमरी स्कूल की क्लास 5th क्लास 6th में, ठीक है। रादर देन ओनली स्टडिंग वट एवर द टीच इन अ मदरसा, इसको मॉडर्न एजुकेशन दिलवाओ। उसको यही नहीं पता कि शिमला एग्रीमेंट में हुआ क्या है। जो आप लोग कहते हो कि शिमला मुआहदे के तहत हम किसी तीसरे को लेकर नहीं आएंगे, जो कश्मीर का विवाद है, हम किसी तीसरे को लेकर नहीं आएंगे। ये बायलैटरल, तुमने कभी बायलैटरल रखा? तुम्हारा हर प्रधानमंत्री, हर आर्मी चीफ लोगों के सामने भीख मांगता रहता है। कभी तुम कहते हो मलेशिया से, यार कश्मीर के ऊपर जरा 2 लफ्ज कह दो यार। अभी तुमने फिर बांग्लादेश तक से भिखारी से तुमने भीख मांगी, तुमने भिखारी से भीख मांगी। तुमने बोला जरा कश्मीर के बारे में कुछ कह दो, वो कंफ्यूज हो गया। वो कह रहा था मैं तो भाई तुमसे पैसे मांगने चाह रहा हूं, तुम मुझसे चाह रहे हो मैं कुछ कर दूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने मोहम्मद यूनुस को कंफ्यूज कर दिया, उस भिखारी को। अब तुम लोग कह रहे हो कि यार शिमला मुआहदा, उससे हम हट सकते हैं, बायलैटरल। मत करो यार, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता इंडिया में। जैसा मैंने बोला, प्रिंट आउट लो शिमला एग्रीमेंट को और फाड़ के फेंक दो डस्टबिन में। कल फाड़ने वाले हो आज फाड़ो, आज फाड़ने वाले हो अभी फाड़ो। किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तुम तो तीसरे के बिना कहां मानते हो? तुम्हें तो चाहिए बाहर का इन्वॉल्वमेंट, तुम्हें चाहिए बाहर का इन्वॉल्वमेंट। पहले तुम पैसा मांग, 2-2 कौड़ी के लोग तुम। यार मुझे एक बात ही समझ में नहीं आती, पाकिस्तानियों सुनो, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम तुम्हें मारे मुंह पे 4 थप्पड़, तुम यस सर बोलो, फिर हम अगले दिन 4 थप्पड़ मारे, तुम यस सर बोलो। इससे ज्यादा हम चाहते ही क्या है? तुम्हें ऑब्जेक्शन किस चीज का है? मार खाना, गाली खाना, बेइज्जती सहना, ये तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। व्हाई डू यू ऑब्जेक्ट? खा लो मार।